बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसपन और कामचोर से परिचित था। उस गांव का सभी लोगों ने उसे आलसी और कामचोर की नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ में बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाला भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। उस लड़का का दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आए और वह बुद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करते थे और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देते थे और जब रात होता था तब गांव के पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम करते थे। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते तब उस अलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखते थे। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन वह लड़का को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखे। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक आलस का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गए। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे अपने गर्दन घुमा के और उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतना ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी की शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखे हो। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के की मन में उत्सुकता जागा क्योंकि वह लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जगा और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपकी ये दुर्लभ पंख में लेकर आऊंगा। ये कहने की बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते की उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। वह लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं माना। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे वैसे वैसे उसे जोश आने लगी, जो आज से पहले कभी भी वह ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत की बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वह और भी मुग्ध हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरे ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ने की वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बुद्ध भिक्षु को पंख लाने की वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत की बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रहा रोशनी से चमक रहा था। वह पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसे वहां से वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की भावनाएं याद आ गया जो वह पहाड़ी की शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसका पूरा शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रहा था।
वह कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और वह हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत की बाद जब वह बुद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुआ। उसे संतुष्टि था कि वह आज आलस को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसकी चेहरे रौनक और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने अपनी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और आलस बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलस एक आदत है जो इंसान की मानसिकता को ऊपर हावी होता है, उसे दूर करना होगा। आलस जीवन की सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधा है जो तुम्हें ये तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपने सर को हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने वह लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव से चले गए।